welcome to our channel. In this video we will study about algae of our class 11th biology chapter number 3 that is plant kingdom. उसके अंदर हम algae के बारे में पढ़ने वाले हैं. Algae are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic, both freshwater and marine organisms. एल्गी क्लोरोफिल बेयरिंग है. एल्गी में क्लोरोफिल होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, थैलोइड होता है. थैलोइड यानी कि चपटा उसका स्ट्रक्चर होता है एल्गी का. ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाती है एल्गी. लार्जली एक्वेटिक, मोस्टली पानी में मिलती है. फ्रेश वाटर में भी मिल जाती है और समुद्र में भी मिल जाती है, मरीन वाटर में. दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, और हैबिटेट्स में भी मिल जाती है, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन हो गया, सोइल्स एंड वुड, गीले पत्थर पे, मिट्टी में, और गीले उस पे लकड़ी पे भी मिल जाती है. सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगी, कुछ फंगी के साथ में एसोसिएशन में भी रहते हैं, जैसे लाइकिन का आपने पढ़ा होगा पहले भी. एंड एनिमल्स एग्जाम्पल ऑन स्लॉथ बेयर, स्लॉथ बेयर के भी साथ में वो एसोसिएशन में रहती है, क्योंकि स्लॉथ बेयर एक ऐसा जीव है जो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होता है, तो उसके ऊपर एल्गी लग जाती है, काई लग जाती है. द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल. फॉर्म और साइजेज हाईली वेरिएबल है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं उसके फॉर्म्स, रैंकिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स, कॉलोनियल फॉर्म में बन रह करके वो वॉलवॉक्स बना सकती, एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा. ये एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं. फिलामेंटस फॉर्म में कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है अपने? यूलोथ्रिक्स आ रहा है, एक तो एक आ रही है स्पायरोगेरा, है ना. और कॉलोनियल फॉर्म में आ रहा है अपनी वॉलवॉक्स. ए फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स, मरीन फॉर्म में कैल्प्स है. फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज़, बहुत बड़ी बड़ी प्लांट बॉडीज़ बना लेती हैं ये कैल्प्स. अबाउट 100 मीटर लॉन्ग भी ये हो जाती है कैल्प्स. द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मैथड्स. वेजिटेटिव मैथड से भी रिप्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअल मैथड से भी और सेक्सुअल मैथड से भी. वेजिटेटिव आपको पता होगा कि फ्रेगमेंट होके या तो बडिंग, इन सब ये सारे वेजिटेटिव मेथड आते हैं. एसेक्सुअल में कौन से आते हैं? जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं वो होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, इन्होंने बता ही दिया. ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस, हर फ्रेगमेंट डेवलप हो जाता है एक अदर थैलस में, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म, एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है. Asexual reproduction is by the production of different types of spores. Asexual reproduction का different type of spores से होता है. The most common being the zoospore, most common zoospore होता है. They are flagellated, motile. Flagella होता है जिसके zoospore के पास में, तभी वो मोटाइल है. मोटाइल यानी कि वो चल फिर सकता है, उसका फ्लैजिला होता है, उसी वही तो मदद करता है उसी मूवमेंट में, है ना. एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, जर्मिनेशन करने पे एक नया प्लांट बना लेता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, दो गैमेट का फ्यूज होकर के, दो गैमेट मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं. दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स की तरह फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज में सिमिलर भी हो सकते हैं. नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पायरोगेरा, स्पायरोगेरा की तरह नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज भी हो सकते हैं. सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस, उस ऐसे रिप्रोडक्शन को आइसोगेमस कहते हैं. कौन से वाले को? जिसमें नॉन मोटाइल है लेकिन साइज में सिमिलर है, दैट इज आइसोगेमस. फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, दो गैमेट फ्यूज़ हो रहे हैं लेकिन डिसिमिलर है साइज़ में उनका सेम नहीं है, अलग अलग है साइज़. तो एज इन स्पीशीज़ ऑफ यूडोरिना में जैसा होता है उसे कहते हैं अनाइसोगेमस, ठीक है. फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड वन नॉन मोटाइल, यानी कि एक बड़ा और नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट है और एक स्मॉलर मोटाइल गैमेट है, तो उसे ऊगैमस कह देते हैं. इसके एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस. आपने याद रखने हैं ये एग्जाम्पल्स कि अनाइसोगेमस का एग्जाम्पल कौन सा है? यूडोरिना हो गया. एंड ऊगैमस का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस. और अपना एक और आया था यहाँ आइसोगेमस. आइसोगेमस का एग्जाम्पल है स्पायरोगेरा एंड यूलोथ्रिक्स. इसमें तीन हो गए. देखो आइसोगेमस में दो और टाइप हैं. क्या क्या? कि एक तो फ्लैजिलेटेड है, सिमिलर है साइज में, और एक दूसरा टाइप कौन सा है?
जो नॉन फ्लैजिलेटेड है लेकिन डिसिमिलर है साइज में, ठीक है। एनाइसोगेमस में डिसिमिलर है वो साइज में, वो हो गया एनाइसोगेमस। और एक बड़ा और नॉन मोटाइल है, एक मोटाइल और स्मॉलर है साइज में, उसमें ऊगेमस आ जाता है, ठीक है। याद रखना है इनको। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आइसोगेमस में आइसो आ रहा है। आइसो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो चीज़ सेम हो, तो उनका साइज सेम है आइसोगेमस में, ये याद रख लेना। और अनाइसोगेमस एन आइसो, यानी कि जो सेम नहीं है, तो एनाइसो हो गया। ऊगेमस में एक बड़ा है फीमेल गैमेट जो कि नॉन मोटाइल है, ये याद रख लेना। आगे आते हैं अपने एल्गी आर यूज़फुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। काफ़ी तरह से हमारे लिए यूज़फुल है एल्गी। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। आधे से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एल्गी करती है अपने अर्थ पे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मदद से। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका याद रखना है। ये बीइंग फोटोसिंथेटिक होने के कारण दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। कि फोटोसिंथेटिक है इसीलिए वो ऑक्सीजन छोड़ती है इन्वायरमेंट में। दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज क्या हो गया इसे, they are paramount importance as primary producers of energy rich compounds which form the basis of the food cycle of all aquatic animals। प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक प्रकार से एल्गी ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल, यानी कि एल्गी है तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इसी को खाते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स और अदर एक्वेटिक एनिमल्स, इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म हो जाता है फूड साइकिल के लिए। मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी। काफ़ी सारी स्पीशीज़ पोरफायरा की, लेमिनेरिया की, सार्गासम की, अमंग द 70 स्पीशीज़ ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। इन सब की स्पीशीज़ ऑलमोस्ट 70 स्पीशीज़ यूज होती हैं खाने के तौर पे, यूज एज फूड। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स वाटर होल्डिंग कैस सब्सटेंसेस। काफ़ी सारे एल्गी के ऐसे वो हैं टाइप्स हैं जो कि जैसे कि ब्राउन और रेड एल्गी होगी, वो पानी होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, जैसे हाइड्रोकोलाइड्स, इसलिए हम कहते हैं। एग्जांपल इसका है एल्जिन जो कि ब्राउन एल्गी एंड कैरागिन जो कि रेड एल्गी है, विच आर यूज्ड कमर्शियली उनका यूज़ होता है। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया। अगार किससे ऑब्टेन कर रहे हैं, जेलेडियम से और ग्रासिलेरिया से, जिनका काम होता है जो यूज़फुल है यूज टू ग्रो माइक्रोब्स इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेली। आइसक्रीम और जेलीज को बनाने में ये काम आते हैं, ठीक है। और हाइड्रोकोलाइड्स कैसे कमर्शियली यूज़ हैं, क्योंकि कोई चीज़ आपने मतलब ट्रांसपोर्ट करनी है हमने, तो ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो, इसीलिए एल्गी के अंदर पानी के स्टोर करके रखती है ना एल्गी, तो एल्गी के ऊपर वो चीज़ हम रख सकते हैं, स्टोरेज के टाइप से काम आती है। जब ट्रांसपोर्ट करते हैं ज़्यादा दूरी से तब काम आती है। और अगार का क्या काम है, आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में। कोलेरा ए यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स। कोलेरा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, रिच इन प्रोटीन्स, इज़ यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस ट्रैवलर इसे खाते हैं कोलेरा, क्योंकि स्पेस ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा खाना नहीं लेके जा सकते, बहुत लगेज अपने साथ नहीं लेके जा सकते, तो वो इनकी जो फॉर्म में टैबलेट्स आती हैं या फिर कैसे भी इन्हें कंज्यूम किया जाता है कोलेरा को स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा, क्योंकि ये इनके अंदर प्रोटीन बहुत सारा है। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। शुरू करते हैं, अब पहले पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। रुक जा यार, कहाँ जाएगा। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी।
नाम से पता चल रहा है क्लोरोफिल आ रहा है, क्लोरो यानी कि क्लोरोफिल आ रहा है नाम में, तो क्या है, ग्रीन एल्गी होगी, क्लोरोफिल ग्रीन होता है तो ग्रीन एल्गी है ये। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है। कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज के फॉर्म में वो रह रही है, फिलामेंटस उसका फिलामेंट है। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए और बी है इसके अंदर, इसीलिए ग्रास ग्रीन होता है ये कलर, इसका कलर। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में इसका पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हमें पता ही है। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, डिस्कॉइड भी हो सकता है, प्लेट लाइक भी हो सकता है, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पायरल, रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। तो देखो अलग अलग उसमें शेप्स में इसका क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में क्या है, एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी है। स्टोरेज बॉडी किस चीज़ की, उस क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोफिल और ये पिगमेंट जो भी अपना स्टोरेज का काम करती हैं एल्गी, है ना। तो एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिसे हम पायरेनोइड्स कहते हैं, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। पायरेनोइड किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, पायरेनोइड प्रोटीन कंटेन करता है स्टार्च के साथ में। सम एल्गीज में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करके रखते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल होती है ग्रीन एल्गी के पास में, मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। इनर लेयर कौन सी है उसकी, सेलुलोज, एंड आउटर लेयर इज पेक्टोज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हमने देख लिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होता है, ये याद रख लेना। प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamous और oogamous। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें वेरिएशन है, आइसोगेमस भी हो सकता है, अनाइसो भी हो सकता है, oogamous भी होता है। आइसो कौन सा होता है, जिसके सिमिलर होता है साइज में लेकिन फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अनाइसोगेमस कौन सा आता है, जिसके पास साइज सेम नहीं होता। और oogamous, oogamous जिसमें फीमेल गैमेट बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा और मेल गैमेट जिसमें छोटा होगा और मोटाइल होगा, वो होता है oogamous। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लाइमोडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा एंड चारा है या कारा है, जो भी है। तो ये इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब आते हैं फ्यूफाइसी पे। द मेंबर्स ऑफ फ्यूफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मरीन हैबिटेट्स। तो फ्यूफाइसी के मेंबर मिलते हैं ज़्यादातर हमें, ब्राउन एल्गी होती है फ्यूफाइसी, याद रखना। आर फाउंड प्राइमरीली इन मरीन हैबिटेट्स, मरीन में समुद्री हैबिटेट्स में मिलेंगे आपको ये ब्राउन एल्गी। दे शो, तभी तो हमें कम देखने को मिलते हैं। ब्राउन एल्गी कहाँ देखते हैं हम, एल्गी से एल्गी बोलते हैं हमारे दिमाग में ग्रीन आता है ना, क्योंकि हम ग्रीन ही देखते हैं अपने आसपास, ग्रीन ही देखी हमने, इसीलिए। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, साइज एंड फॉर्म में बहुत वेरिएशन है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, एक्टोकार्पस, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटेड फॉर्म भी हो सकते हैं जिसे एक्टोकार्पस कहते हैं, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स। कैल्प भी इसके वो होते हैं, बड़े बड़े ब्रांच होने के बाद में कैल्प्स बन जाते हैं लंबे लंबे। दे मे रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर लंबे भी हो सकते हैं ये। दे पोजेसेस क्लोरोफिल ए और सी। क्लोरोफाइसी में कौन से पिगमेंट थे, क्लोरोफिल ए और बी, और इसमें कौन सा, क्लोरोफिल ए एंड सी, याद रखना ये। कैरेटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल, साथ में कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए सी तो होता ही है, साथ में कैरेटिनॉइड्स भी हैं और जेंथोफिल भी है, ये इसका मेन फीचर है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन। यानी कि जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन कितना है वो उसके बेसिस पे कलर वेरी करता है। ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन तक के काफ़ी शेड्स में इसका कलर मिल जाता है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन और मैनिटोल। फूड किस में स्टोर हो जाता है, स्टोर कैसे स्टोर होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, लेमिनेरियन और मैनिटोल। लेमिनेरियन भी हो सकता है, मैनिटोल भी हो सकता है। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल, वेजिटेटिव सेल के बाद में
पास में सेलुलोसिक वॉल होती है, सेलुलोज की बनी हुई वॉल होती है। यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ ए जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गी, यूजुअली कवर्ड होती है जेलेटिनस कोटिंग से, जिसे एल्गिन कहते हैं। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड, प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड होता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, सेंट्रल में लोकेटेड एक वैक्यूल मिलता है, वैक्यूल क्या होती है, सेल की खाली जगह होती है, एंड न्यूक्लियस भी होता है बीच में। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय ए होल्ड फास्ट, प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच होती है होल्ड फास्ट के थ्रू। आपको पिक्चर है अपने यहाँ पे, ये दिखाती हूँ मैं। कौन सा है, सी वाले में है, रेड एल्गी नहीं, ब्राउन देखनी हमने, ये रही ब्राउन एल्गी। तो ये होल्ड फास्ट हो गया, ये स्ट्रिप है, ये फ्रॉन्ड है। बी में देखो, बी कौन सा एग्जांपल है इसका, फ्यूकस, ये लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस है, और ये डिक्टेटा है। इसमें फ्यूकस में देखो होल्ड फास्ट है एक नीचे, तो जिसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट नहीं है, रूट भी नहीं है, मतलब होल्ड फास्ट है ताकि वो नीचे ज़मीन पे या समुद्र में कहीं पे भी अटकी हुई है पत्थर वत्थर पे, तो अटक सके, होल्ड फास्ट, ताकि वो अटैच रहे उससे, पत्थर से। मिडरिब, ये इसकी मिडरिब दिख रही है, इसका फ्रॉन्ड है, ये एयर ब्लैडर है, इसमें फ्रॉन्ड है, स्ट्राइप्स हैं, होल्ड फास्ट तो है। अब आते हैं वापस से, हम कहाँ थे, होल्ड फास्ट होता है, स्टॉक होती है, स्टाइप होती है, एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है द फ्रॉन्ड। याद रखना लीफ नहीं है, लीफ लाइक बोला है इसने, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, जिससे फोटोसिंथेसिस करती है। हायर प्लांट में क्या होता है, लीफ से करते हैं फोटोसिंथेसिस, और इसमें फ्रॉन्ड से कर रहे हैं, इसीलिए इसे लीफ लाइक बोला है, लीफ नहीं है ये पूरी, याद रखनी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल होता है, इस मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर, यानी कि 2 फ्लैजिला होंगे जूस्पोर, दैट आर पेयर शेप्ड होते हैं एंड हैव 2 अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला, 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस से भी, अनाइसो से, ओगैमस किसी से भी हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमेट्स may take place in water or within the oogonium. oogamous species, यानी कि पानी में भी हो सकता है और विद इन द ओगोनियम, oogamous species में भी हो सकता है, यानी कि गैमेट्स यूनियन। द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म, पेयर शेप्ड होते हैं गैमेट्स, जिसे हम पायरीफॉर्म कहते हैं, एंड बेयर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डायटोटा, लेमिनेरिया, सारगैसम एंड फ्यूकस, है ना, ये एग्जाम्पल है इसके। रोडोफाइसी पे आते हैं। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। रोडो देखो, रोडो यानी कि रेड, है ना, नाम से पता चल रहा है ना। क्लोरोफाइसी में कैसे पता चल रहा था, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन होता है, पता चल गया ग्रीन कलर है इसका, ठीक है। रोडोफाइसी में रेड आ रहा है, ठीक है। और फियोफाइसी का याद रख लेना कि ब्राउन एल्गी होती है, बच गया वो ब्राउन एल्गी, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्री डोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट होता है इसलिए रेड कलर होता है। आर फाइकोइरिथ्रिन होता है उनकी बॉडी में, मेजोर, इसके कारण उसका रेड कलर होता है। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, वार्मर एरियाज में होती हैं और मरीन में, समुद्र के पानी में मिलते हैं, खारे पानी में। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो अ ग्रेट डेप्थ्स इन ओशियंस आर वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, यानी कि कम लाइट जाए जहाँ, वहाँ पे भी हो सकती हैं, और वाटर के सरफेस पे भी हो सकती हैं जहाँ पे बहुत सारी लाइट आती है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, रेड थैलाई है उसका मल्टी सेलुलर होता है मोस्टली। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी की। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है रोडोफाइसी में, विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के।
द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन से, तीनों में ये एक तो कॉमन दिख गया हमें कि फ्रेगमेंटेशन से होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल। एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स से, और सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogametes एंड accompanied by complex post fertilization developments। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी इसमें होती है, और oogamous रिप्रोडक्शन होता है इसमें। द कॉमन मेंबर्स आर पोलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ये इसके एग्जाम्पल है। ये टेबल हमें दे रखी है एनसीईआरटी में, तो इससे समझना इजी हो जाएगा हमारे लिए। याद करना, इसको कॉपी में बना लेना चाहिए अपने, या फिर बुक में से पढ़ लेना, एक ही बात है। इजी है ये, देखो डिफ्रेंशिएट कर रखा है। कॉमन नेम, यहाँ पे मेजर पिगमेंट क्या क्या है तीनों में वो बता रखे हैं। स्टोर्ड फूड, इसमें क्या क्या है वो बता रखा है। सेल वॉल कैसी है, फ्लैजिलेरल नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस बता रखी, हैबिटेट बता रखी, ठीक है। क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी होती है, क्लोरोफिल ए और बी होते हैं। फ्यूफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी होता है प्लस फ्यूकोजेंथिन होता है। रेडोफाइसी में ए और डी होता है और फाइकोइलिथ्रिन होता है। इसमें ए बी था, इसमें ए सी है, इसमें ए डी है। इसमें प्लस में फ्यूफाइसी में फ्यूकोजेंथिन था और इसमें फाइकोइलिथ्रिन है। क्लोरोफाइसी में स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। फ्यूफाइसी में मैनिटोल और लेमिनेरिन की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, और फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में होता है रोडोफाइसी में, ठीक है। क्लोरोफाइसी सेलुलोज वाल की वो सेल वॉल होती है, इसमें सेलुलोज एंड एल्गिन की होती है। सेलुलोज पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स की होती है रोडोफाइसी में। फ्लैजिलेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, 2 या 8 तक फ्लैजिला हो सकते हैं, कितने भी इक्वल और एपिकल होते हैं। इसमें 2 होते हैं और अनइक्वल और लेटरल होते हैं, इसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं रोडोफाइसी में। हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर तीनों में मिल जाती है। फ्रेश वाटर में ये रेयर मिलती है, हमने देख लिया था, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मिलती है, और ये वाली मोस्टली मिलती है सॉल्ट वाटर में, ठीक है। तो इसके मेन वो हो गए मेजर, ये वो हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, याद रखने हैं। अगली वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे। एल्गी हो गया हमारा कंप्लीट, और ये टेबल याद कर लेना, ये इजी पड़ेगा आपको याद करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।